ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका। मूलपासी तीर्था सरस्वती हरितोन्दुरताम्। अज्ञान तिमिरान्धानाम् ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरं ज्ञानितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमपराचार्य गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी। मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मस्तु मंगलम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्सवाय भावाय सर्वभावान्तरक्षते। अंतर्मुहूर्त ज्यादा से ज्यादा 48 मिनट। अड़तालीस मिनट यदि जीव ने मोह को भिन्न कर लिया, इतना ज्यादा से ज्यादा टाइम, उसी क्षण आत्मानुभूति पैदा होती है। शत्रु मोह है। अनादिकाल से जीव मोह में भटक गया है। अनुमति में तो ये बात है नहीं, इसलिए कुदेव कुगुरु कुशास्त्र का त्याग पहले कराते हैं। जिसको लगे कि जिन्हें भगवान भी कोई है, अनंत परमात्मा है, जिनके दर्शन करते हैं वो मौजूद है, ऐसा अनुमान ज्ञान में भी लगे और फिर जिनवाणी सुनने बैठ गया यदि, तो उसको सुहाना चाहिए अंदर में। विरोध होता ही है पहले गुण स्थान में, पर थोड़ी देर के लिए विनम्रता इतनी तो चाहिए जीव में। जिन्हें भगवान की विनय अत्यंत जरूरी है। अज्ञानी के लिए, ज्ञानी के लिए, मुनिराज के लिए भी, भावलिंगी संतों के लिए भी जरूरी है। अति विनयवंत सुभव्य उर अम्बुज प्रकाशन भानु है। कैसे जिन्हें भगवान की वाणी अनादि से मुरझाई हुई ज्ञान लता अम्बुज, जैसे सूर्य का उदय होता है तो भानु सभी का जीव को स्वपर का भेद ज्ञान हो जाता है। ऐसा नियम है। नहीं तो नियम तो ये है कि पर को ईश्वर समझता है। तो बनारसी दास जी कहते हैं 23 नंबर है ना, 24 नंबर है। पढ़ो एक बार फिर से। को विचार बाको ध्यान
गजब कर दिया है बनारसी दास जी ने। उस समय साहब शास्त्र के आधार से कहते हैं, अर्थात जिन्हें भगवान की वाणी के आधार से कह रहे हैं बनारसी दास जी। अधिकारी क्यों हैं? क्योंकि उनको आत्मा का भान हो गया है कि देह में कोई आत्मा परमात्मा विराजमान है, ऐसा भान हो गया, अर्थात सम्यक दर्शन प्रकट हो गया। तो ही अधिकारी होता है ना जिनवाणी कहने का। और ये काम चौथे गुण स्थान में हो जाता है जीव का। फिर तो बढ़ते की बातें हैं, भावलिंगी संत हों, पंचम स्थान वाले हों, वो कानों से पिया जाने वाला अमृत जिनवाणी माता है। पहले गुण स्थान में अमृत लग जाए तो अज्ञानी रहता नहीं है। ध्यान से सोचेगा, विचार करेगा, यहाँ का यही नहीं छोड़ देगा। अगर जीव को अपने पे दया आई है तो, नहीं तो 84 लाख योनि में अकेला परिभ्रमण चालू रहेगा उसमें। क्योंकि मोह महारिपु है, मोह के बराबर शत्रु नहीं है कोई। और मोह में डूब जाओ भाई, उतना ही पहला गुण स्थान है जीवन का। तो पंडित बनारसी दास जी कहते हैं कि हे भाई भव्य, भव्य शब्द में बहुत ताकत है। भव्य उसको कहते हैं कि जो जिनेंद्र भगवान की वाणी को बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से सुनेगा और सुन करके उस पर विचार करेगा तो भव्य है। सुना ही नहीं वो तो अभव्य है, दूर भव्य है। लेकिन जो जिन मंदिर आ गया है, जिन्हें भगवान के दर्शन भी किए हैं, वो भव्य जीव हो जाता है। कुदेव कुगुरु कुशास्त्र निमत सब हटा दिए तो भव्य की परिभाषा में। मनोज जी क्या कहा? हाँ, इतना छांट लेना चाहिए उसको, इतनी बुद्धि तो चाहिए उसमें। जो अनुमति का जरा भी बहुमान रहा, जरा सा भी रहा तो भव्य नहीं रहा, वो दूर भव्य है। फिर जन्म लगेंगे उसको। और चारों गति में भव्य जीव होते हैं। नरक में भी हैं, पशु गति में भी हैं, देव गति में असंख्य होते हैं। क्योंकि यह जैन धर्म है। भव्य मतलब जिसको जिनवाणी सुहाए, बस इतनी सी बात है। सुहाने का मतलब कि अंतर में उसकी विचारधारा में चालू हो जाए बात उससे। तो है भव्य भाई, भव्य मेरा उपदेश सुनो, बनारसी दास जी कह रहे हैं। आपका तो चौथा ही गुण स्थान है, आपका क्या उपदेश सुने? भाई मैं जो कह रहा हूं वो मोह की जड़ खत्म करके कह रहा हूं। जड़ मिथ्या तो है, मिथ्यात्व के 3 भेद है, द्रव्य क्रम, भाव क्रम, नो क्रम। तीनों में गहरी नींद में सोना, सोता ही रहा अनादिकाल से। भाव क्रम से द्रव्य क्रम बने, द्रव्य क्रम से नो क्रम, शरीर आदि मिलते रहे, ऐसा अनादिकाल से चला आ रहा है। अब भव्य है, जिनवाणी सुनी लेकिन नहीं जची आई तो कोई बात नहीं, विचार में आ गई, बस वहां से भव्यपना शुरू हो गया। याद रहेगा इतना,
खाली अंतर में विचार करने लग गया मोह के खिलाफ, बस जिंदा हो गया अत्यंत। इसी में अनंत पुरुषार्थ है। ये काम अनादि काल से हुआ नहीं है। तो हे भव्य, मेरा उपदेश सुनो कि किसी प्रयत्न से कितनी भी मेहनत करो, प्रयत्न तो चाहिए। प्रयत्न उसको कहते हैं कि जिसमें वो एक्सपर्ट हो जाए, एक्सपर्ट हो जाना चाहिए, उसका नाम प्रयत्न है। छोड़े नहीं, उसका पिंड नहीं छोड़े। प्रसन्न चित्त होना चाहिए ना जीव को, और प्रसन्न चित्त प्रयत्नशील हो जाता है। जो भी काम हाथ में लेगा प्रसन्न चित्त और उसका पूर्ण मेहनत करता है, उसमें एक्सपर्ट हो जाता है। उसका ज्ञान उसमें चतुर हो जाता है, तो गहराई में चला ही जाता है उसका। तो प्रगति होती चली जाती है उसकी। निमित्त है ये तो, होता तो भाग्य से, और भाग्य बनता है पुण्य भाव से। बहुत बड़ी बात है पुण्य भाव। अन्यमति भी कहते हैं भाग्य बिना नर पावत नहीं। अन्यमति भी कहते हैं भाग्य नहीं है साहब हमारा, क्या करें, भाग्य नहीं है। भाग्य होता क्या है कि आपकी परिणति में जो मंद कषाय हुआ है, इस जन्म में 100 जन्म पहले भी हुआ है, तो भी उसका उदय आ सकता है। वही में हो, पापी पाप में रह गया हो, तो नरक पशु गति में चला जाएगा, और कोई रास्ता नहीं है। फिर अन्यमति भी करते हैं पुण्य भाव, इसलिए स्वर्ग आदि जाते हैं। लेकिन यहाँ जो जैन धर्म है, इसमें जो जीव टाइम ले रहा है और उसमें सोचना चालू कर दिया उसने मोह के खिलाफ, बस तो किसी भी प्रयत्न से और कैसे ही बनकर ऐसा काम करो कि जिससे मात अंतर मुहूर्त के लिए मिथ्यात्व का उदय न रहे। इसको कोल रोग कहते हैं, कोल रोग मिथ्यात्व को। खुद अपने हाथ से कोल हो जाता, कोल हो तो वो खुजाल चलती उसको, तो अपने हाथ से इतना खुजालता है खून खून हो जाए, क्या करे उसको। ऐसा मिथ्यात्व है, मेरा ही है, मेरा ही है कि लिस्ट बहुत लंबी है। यही महापुरुषार्थ है जीव। तो जिनवाणी जैसा कह रही है स्वपर का भेद ज्ञान, तो उसको विचार करने लग गया है, वो भव्य है, बस इतनी बात है। खाली विचार करने लग गया, देखने लग गया उसको कि देह ज्यादा देर नहीं रहेगा, वह इतने में पार हो जाएगा जीवन। इतनी सरल बात है। रोज देखता है देह छूटता है, चलती नहीं है, बीमारी होती है, बाहर में चलती नहीं है, रोज देखता है। भाई उसको कहते हैं कि उसका विचार करने लग गया, कैसे ही बनकर ऐसा काम करो कि जिससे मात्र अंतर मुहूर्त के लिए विद्यार्थियों का उदय न रहे। अंतर मुहूर्त एक समय, बस एक क्षण बस बहुत है। अब कोई को ज्यादा टाइम लगे, कोई को जल्दी हो जाए, इतना हो सकता है, लेकिन विचार करने वाला जीव पार हो जाएगा। काय का कि मोह से खिलाफ बहुत पुरुषार्थ है उसमें। पुरुषार्थ अनंत है,
और फायदा अनंत काल तक के लिए है। फिर दिखना चाहिए ना उसको, घर में मेरे ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया, तो अपना भी नंबर आया कि नहीं आया? भाई इतना दिखने लग गया, इतने में तो बहुत बड़ा काम कर दिया जीवन ने। और अगर थोड़ा सा भी आत्मा शब्द सुना होगा तो अगला जन्म भी होता है। अगला होता है तो कौन सा होएगा कि परिणाम के अनुसार होएगा। ये बात जिनेंद्र देव कहते हैं, अनुमति में तो है नहीं ये बात। हाँ तो मैं करता हूं कि बुद्धि रहती है, कहने वाला ही नहीं है। अनुमति तो पहले कुदेव कुलगुरु कुशास का त्याग कराते हैं और फिर जिनेंद्र भगवान के पास दर्शन करने आ गया, पूजन करने आ गया। अब थोड़ा सा विचार करने की जरूरत है बस। कैसे भी बनकर ऐसा काम करो कि जिससे मात्र अंतर मुहूर्त के लिए मिथ्यात्व का उदय न रहे। चारित्र मोह तो बहुत आगे की बातें हैं। चारित्र मोह तो ठेठ जाके 10वें गुण स्थान तक चलेगा। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये बड़े बड़े अजगर हैं, खा रहे हैं जीव को। सम्यक दर्शन के बाद चारित्र मोह दूर होने में जन्म लगते हैं। 1-2 जन्म का काम नहीं है चारित्र मोह को पछाड़ना। पहले तो दर्शन मोह को पछाड़ने में बहुत बड़ा काम है, फिर चारित्र मोह में तो 14 गुण स्थान का स्वरूप है। उस क्रम से आगे बढ़ेगा। क्रम भंग उपदेश होता नहीं जैन धर्म में। पहले मिथ्यात्व हो जाता है, फिर चारित्र मोह में टाइम लगता है, जन्म लगते हैं। भावलिंगी संत को भी चारित्र मोह है, नहीं है? अगर नहीं हो तो अरंत हो जाए। अरंत भगवान जगत में ऐसे हैं जिनको चारित्र मोह भी नहीं है, वो सिद्ध भगवान है। बाकी जो पंच परमेष्टि में 3 परमेष्टि है, उनके तो चारित्र में होता ही है। आचार्य को, उपाध्याय को और मणिराज को, ये 3 है। साधु पद में तीनों आते हैं। वो चारित्र मोह से आत्मा की लीनता बढ़ाते बढ़ाते चारित्र मोह को दूर करते हैं। तो कैसे भी बनकर ऐसा काम करो कि मात्र अंतर मुहूर्त के लिए मिथ्यात्व का उदय न रहे। तो क्या होगा? एक क्षण भी अगर उदय नहीं रहा तो ज्ञान का अंश जागृत हो जाए। ज्ञान मतलब आत्मा, ज्ञान मतलब ज्ञान सूर्य आत्मा। भले मति शुद्ध ज्ञान हो, अवधि ज्ञान हो कि मन परे ज्ञान, लेकिन जीव तो ज्ञान सूर्य है। ज्ञान में, ज्ञान के साथ अनंत गुणों का अभेद पिंड है, उसमें जीव का अहम पना आ जाए, बस इतनी देर है तो ये मोह की जड़ खत्म। जिस जीव को आत्मा भी है, अगला जन्म भी होता है, ऐसा विचार चालू हो गया है, उसके जड़ में, जड़ से ठीक होने की तैयारी हो गई है। उदय में रहे और ज्ञान का अंश जागृत हो जाए, फिर क्या होगा उसमें कि आत्म स्वरूप की पहचान हो रही। आत्मा है कि नहीं, कैसा है? अब बोले जाओ, है तो आप हो के नहीं, आत्मा के शरीर ही हो, तो कैसा है आत्मा? बस ये बताना पड़ेगा, इसके सिवाय कोई रास्ता भी नहीं है। अगर समझ में आ गया तो जागृत हो गया जीव, तो खलास। मिथ्या आंधी काल का चला हुआ एक क्षण में जाएगा। आत्मा नाम की कोई चीज है कि नहीं, कैसा है बोलो? अमूर्तिक आत्मदोषों का प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों का धारी में स्वयं आत्मा हूँ। इतने जल्दी जल्दी बोलते हैं यार। मैं शुद्ध हूँ, अखंड हूँ, शाश्वत हूँ, संकोचपूर्ण हूँ, ध्रुव हूँ,
अचल हूँ, अनुपम हूँ, सदाकाल मैं अपने ही द्रव्य गुण पर्याय में ही परिणमन करता हूँ, पर द्रव्य पर भाव से सर्वथा भिन्न हूँ। बहुत बढ़िया बात की दिया, मजा आ गया, मजा आ गया इतने में तो। और ये विचार जब जागृत होएगा जीव को कि जब देह से भिन्न अपना विचार चालू करा के जागा जीवन, इतनी देर है बस, यही पुरुषार्थ है बस। तो अंतर मुहूर्त के लिए ऐसा कहे कि आत्मा की पहचान हो जाए स्वरूप की। पहचान जानना अलग बात है और पहचान अलग बात है। जो है उसका वस्तु स्वभाव का भान हो जाए, भान हो जाए तो निहाल हो जाए, और वो ये 48 मिनट वाला कार्य करेगा वास्तव में। 48 एक समय है, 48 मिनट तो ज्यादा से ज्यादा कह रहे हैं, तो मोक्ष तक की बात है। अंतर मुहूर्त में जागृत सम्यक दर्शन की बात चल रही है, अर्थात जीव आत्मा है, शरीर नहीं है, देह नहीं है, संयोग, इतनी बात है बस। दिन भर की कार्यप्रणाली के अंदर मुझे कम से कम इतना समय तो मेरे लिए खुद के लिए देना चाहिए। नहीं देता ना जी, पूरा परिवार के लिए गुलामी करने में मगन हो गया है। और फिर बाहर कितने कर्म फिर के उदय भी आते हैं, असाता के साता के, तो असाता में घबरा जाता है। 8 कर्म की थ्योरी है, 8 कर्म में साता और असाता ये तो सभी को होता है, लेकिन ये साता असाता में दुख और सुख की कल्पना हो गई जीव को कि साता का उदय हो थोड़ा पुण्य का तो हम सुखी हैं, पाप का उदय हो तो हम दुखी हैं। बस ये जिस परिभाषा अनादिकाल से जो समझता है, पर पुण्य पाप दो ही अंध, ये नहीं सुना कभी जीव ने। दो ही करे कर्म बंद, वीतराग परिणति ही भव समुद्र से तरनी है। वीतरागी भगवान है, जगत के देव तो कोई वीतरागी है नहीं। भगवान का प्रेम पैदा होना महापुरुषार्थ है जीव को, बहुत भव्य जीव का काम है। इसलिए भव्य शब्द में कितनी सारी बातें आ गई। यावत जीव उसी का विचार, आत्मा का ही विचार, बाहर में दिखो भले, लेकिन अंतर में आत्मा का विचार चल जाए वैसे एक बार। और इसको जिनवानी बताएगी बार बार आत्मा कैसा है। मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है। लगे ना तो चेहरा खिलने लग जाए एकदम प्रसन्नता से। समझ सुनते से प्रसन्न चित्त होना, ये उसकी शर्त है। मोह धूजेगा इतना तो उसी का विचार, उसी का ध्यान, उसी में लीनता में परम रस का पान करो। ठेठ तक की बात के लिए परम रस, ठेठ मोक्ष तक की बात आ गई। अपने स्वभाव के परिग्रह को गुनाह यही बहुत है। हाँ, ये अपने स्वभाव के परिग्रह जो अनंत गुण है, तो अनंत गुण है, तो अनंत गुण की पर्याय भी होती है। अनंत अभेद है और भेद भी है, और ये दो तरीके से बात जिनवानी आत्मा बताएगी। अभेद को तो निर्णय कराना है, और भेद के बिना भेद का पता नहीं लगेगा। इसलिए भेद कर करके कहते हैं खाली आत्मा आत्मा कहो तो कैसे समझेगा कैसा है, ये तो कहना ही पड़ेगा ना। जब परिचित नहीं अनादिकाल से तो उसको कहना ही पड़ेगा, तो भेद करके ही समझाएंगे। लेकिन समझना अभेद को है, ये जीव की जवाबदारी है। एक गुण कहेंगे वहां अनंत गुण है, अनंत गुण है तो अनंत की पर्याय होती है, तो उसका रस होता है परम रस आत्मा का। उसी का विचार, उसी का ध्यान, उसी की लीनता। बस ये रत्नात्रय हो गया इसमें, तो सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए, तीनों आ गए इसमें।
परम रस का पान करो। तो फिर क्या करते थे अनादिकाल से? राग द्वेष करते थे, बस ये धंधा था जीव का। क्यों था? और शरीर ही समझता था तो राग द्वेष करता था। शरीर के अनुकूल हो उनसे राग करो, प्रतिकूल हो उससे द्वेष करो, बस ये काम करता था अनादिकाल से। राग द्वेष ही राग द्वेष करता था, और राग द्वेष नहीं हो वो तो अरम भगवान होते हैं। इसका मतलब साधक दशा शुरू होती है, राग द्वेष बुरा है, उसके दो भेद हैं, माया और लोभ ये राग है, क्रोध और मान ये द्वेष है। तो क्रोध मान माया लोभ, बस माला जो फेरते हैं ना, इसी में 108 बोला जाते हैं। अपने मान को ही प्यार करे तो मान कैसे भगे? क्रोध को ही काम समझे कि मेरे तो क्रोध से ही सब चल रहा है, तो क्रोध तो अड्डा जमा के दे दिया। फिर आप ही पसंद करते हो ना इसको, इसलिए अंतर एक क्षण चाहती जिनवानी, बस एक क्षण जो है राग और द्वेष। एक जो जुगल किशोर जी हुए हैं पहले, उनकी बारह भावना याद है किसी को? किसमें? नाम चाहे जो देव, अनंत परमात्मा है, वही परमात्मा है जगत में। अपना चित्त उसमें लीन रहो, अंतर मुहूर्त खाली, बस ज्यादा देर नहीं। अंतर मुहूर्त तो पूर्ण केवल ज्ञान तक की बात है, क्योंकि लीन तो अनंत भगवान ही है पूरी तरह से। एक क्षण लीनता में स्वाद आ जाए ना जीव को, आत्मा का स्वाद, अतीन्द्रिय आनंद का वेदन, अद्भुत आनंद का भोग जीव को अपनी परिणति में कभी नहीं चखा ऐसा रस आनंद का, शांति का, सुख का, निर्भयता का, निराकुलता का। अनंत नाम है। उस एक समय के सुख की परिभाषा अनंत नामों से जिनवाणी कहेगी। एक समय भी लालच लग जाए, पंडित भागचंद जी कहते हैं, भागचंद शिव लालच लागियो, मोक्ष का लालच लग गया मेरे को। मोक्ष दशा में अनंत सुख है ना, तो लालच तो यहाँ से लगेगा तब जाकर के आगे बढ़ेगा धीरे धीरे। क्वालिटी का टेस्ट आ गया है तो क्वांटिटी के लिए झगड़ा चलेगा। हाँ, पहले क्वालिटी का टेस्ट आ जाए, टेस्ट सम्यक दर्शन पे आता है। क्वांटिटी का खाली अपने को आत्मा मान लेते ना, क्वालिटी का अच्छे टेस्ट आ जाएगा जी, इससे ज्यादा नहीं है। अपने को आत्मा पहचान जाए, मानने का मतलब बोलने से नहीं है, पहचान कर ले, तीन लोग में छांट ले अपने को अलग अलग। उसी का विचार, उसी का ध्यान, उसी का लीनता, ये परम रस का पान करो। ऐसा द्वादशांग में जिनेन्द्र देव का दीवधनी में उपदेश है। सब आत्मा तो सभी जीव हैं, और राग द्वेष बस यही झगड़ा था। संसार की भटकना छोड़कर काहे के लिए राग द्वेष करें किसी पे भी?
बोलना सरल है, भटकन है खूब। जन्म कर्म बनेंगे, उदय आएंगे, 84 लाख यानी जन्म मरण होता ही रहेगा। तो राग देश बोलना बहुत सरल है। एक जगह ट्रक के ऊपर स्लोगन लिखा था, ट्रक पे है ना, ट्रक पे स्लोगन लिखे देते हैं कि भैया जल मत, अगर नहीं जलता तो मुस्कुरा दे, प्रेम इतना कर। तो नहीं मुस्कुराता है तो जलता ही जा रहा है, नहीं तो जलता क्यों है? कितनी बढ़िया बात है। तो पहले हिंदुस्तान में क्या करा जाएगा? इनके पास ज्यादा क्यों है, इनके घर ब्याह शादी क्यों हो गई, इनके घर पे पैसा क्यों हो गया? जलता रहता है, ऐसे जल रहा अनादि काल से। देख दूसरों की बढ़ती पर कभी मैं दूसरा भाव धरूं। ऐसा क्यों करना? दूसरे की बढ़ती उसका पाप पुण्य के उदय है, उसके अनुसार है उसका। तेरे को कौन रोक रहा है पुण्य करने से? बना तेरा भाग्य पुण्य से है? बना तेरा भाग्य भूत पुण्य के जीवन। हाँ, तो ये बात है ना, तेरे को बाहर का अच्छा चाहिए ना, तो करो ना। तो 3 लोग के नाथ अरन भगवान की खूब भक्ति करो तो ढेर हो जाएगा पुण्य का खूब, और पूरे के पाप उदय में आने के पहले ही खिलते चले जाएंगे। उसकी ताकत है। संवर होते से निर्जरा होती है, निर्जरा हो तो मोक्ष होता है। तो संवर का जन्म तो आनंद का विभोग जीव को, आत्मा आनंद की खान है। ऐसी बातें सुनना चाहिए बार बार। तो राग देश का त्याग कराते हैं। एक अंतर्भुगत भी किया, संसार की भटकना छोड़कर खाली राग देश ही तो हटा रहा है, खाली श्रद्धा में क्यों रहे हैं? मोह का नाश करके सिद्ध पद की प्राप्ति करो। कम की डिमांड मत करो, यहाँ सिद्ध से कम मत प्लानिंग बनाओ। सिद्ध भगवान अनंत काल तक अपनी पर्याय में अनंत सुख भोगते भोगते अनंत काल तक रहेंगे कि नहीं रही? अनंत अनंत काल यथा तथा पर्ण में जो दशा सिद्ध भगवान की हो गई पर्याय की, वो अनंत काल ऐसी कैसी चलेगी? शुरुआत कब से हुई कि आत्मा अपने को मानने से, आत्मा को जान लेने से जीव के मोक्ष तक की गारंटी होती है। इसलिए सिद्ध पद प्राप्त करो, प्लानिंग बनाओ, सिद्ध से कम का नहीं। जिद करो, मैं आत्मा हूं तो सिद्ध भगवान भी आत्मा है, तो मेरे आत्मा में उनके आत्मा में क्या अंतर है? आज पहला दिन था, लेट हो गए। कल चलेगा तीर्थंकर भगवान के शरीर की स्तुति की बात चलेगी। देह की स्तुति बहुत बड़ी बात है।